अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग एफएससी की स्टूडेंट हैं, आपकी एफएससी हो गई है और अभी आप सोच रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं कि हम वहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं अगर आपका एमडी कैट में मार्क्स कम आ गए हैं और आप ऐसी मेडिकल की कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने एफएससी कर ली है तो अभी आप क्या दोबारा से मेडिकल देना चाह रहे हो, क्या आप दोबारा से एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, क्या आपको आपका साल ज़ाया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं उन सब का मैं इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा और मेरी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपकी एफएससी हो गई है और आपके मार्क्स वजह से कम आ गए, मतलब आप बीमार थे या स्टडी नहीं कर पाए या कोई और रीजंस थी, फैमिलीज इश्यूज थे जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए और आपका एफएससी में आने से पहले एम था कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने बीडीएस में जाना है, मैंने डीवीएम में जाना। और अभी किसी भी वजह से अगर आप मतलब कोविड की वजह से आप इफ़ेक्टेड हुए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे कि जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग कराई तो गई लेकिन उस तरह स्टूडेंट्स ने जो है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया। कभी इंटरनेट का इशू होता है, कभी लाइट का इशू होता है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इस दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। एनीवेज, अगर आपका एम था, आपका मकसद था टू बिकम अ डॉक्टर और आप नहीं बन पाए, ठीक है, और आपके मार्क्स कम आए हैं, तो अभी इसमें डिसहर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि इस दुनिया में जो भी इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना, जैसे हम लोग हैं, तो हम सारे यूनिक हैं। इस बात को आप जहन नशीन कर लें कि हम सारे जो हैं तो जिस तरह ब्लास्ट होता है तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद अगर एक बंदे की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो हम उसके फिंगरप्रिंट्स या डीएनए से करते हैं। ठीक है, आप बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, सो यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। So same is the case with human beings कि we all are unique, we all have different fingerprints। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करते हो ना कि हमारी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कैरियर्स ऑप्शंस हैं। हम अगर ये कहते हैं कि हमने सिर्फ मेडिकल में जाना था और हम लोग मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुए तो बस लाइफ ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट्स याद रखें कि लाइफ गोज़ ऑन, ठीक है। और जहाँ तक बात रिस्क की है तो रिस्क भी अल्लाह ताला जो इंसान को देता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, हमारा मज़हब ये कहता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप लोगों ने एक तो मौत के बारे में परेशान नहीं होना और दूसरा जो है वो रिस्क के बारे में परेशान नहीं होना। रिस्क और मौत जो है वो अल्लाह ने देने हैं, चाहे आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस हालात में होंगे। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अल्लाह ने देनी है। डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप डिसहर्ट हों, अपने पेरेंट्स को भी परेशान किए रखा हुआ है आपने और ख़ुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि लोग अब क्या कहेंगे। इन सब बातों को भूल जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास फील्ड्स हैं तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो जो कि मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड हैं। उनके लिए सबसे पहले जो चीज़ है जो कि हम लोगों ने देखनी है, वो हमने ये देखनी है कि हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और हमारे पास ये होता है कि जब हम एफएससी कर लेते हैं तो हम यूट्यूबर से पूछते हैं, वहाँ पे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं। इसी तरह हम अपने टीचर्स के पास हम अपने सीनियर्स से पूछते हैं और हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं और अपने सिबलिंग्स जो हमारे घर में बड़े होते हैं उनसे पूछते हैं, कजन्स वगैरह से पूछते हैं कि अब एफएससी तो हो गई है, मेडिकल में नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप राय हर किसी की लो, लेकिन वो करो जो आपका दिल चाहता है। आपका दिल चाहने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिकल की फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाएं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं सो यू शुड नॉट गो कि आपको ये कहें कि आपको किसी टीचर ने कहा था, आपको पेरेंट्स ने कहा था, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स आपका भला ज़रूर चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छी जगह पे जाए, लेकिन करना आप लोगों को खुद। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ टीचर एंड समबडी आस्क, लाइक माई स्टूडेंट आस्क कि सर मुझे बताएं को कहूँ कि मेडिकल इज द बेस्ट फील्ड एंड ड्यू टू एनी रीजन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेडिकल कॉलेजेस, सो आपको इस तरह करना है कि फार्मेसी में जाना है। लेट्स से फार्मेसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो स्टूडेंट मेरे कहने पे फार्मेसी में एडमिशन लेगा और अल्टीमेटली कल वो क्या होगा कि जब वो क्लास में बैठेगा, ठीक है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे, टीचर पढ़ा रहा होगा और बच्चे को समझ ही ना आए, तो फिर ऐसी फील्ड में जाने का क्या फ़ायदा।
मतलब अगर मैं बच्चे को गाइड करूँगा कि आप फार्मेसी में जाओ और कल को वो किसी भी सब्जेक्ट की वजह से लाइक मेन सब्जेक्ट्स फार्मेसी में जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जाना फजूल होगा। अच्छा, अब फ़ील्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो फ़ील्ड्स अगर हमने सेलेक्ट करने हैं सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि अपनी इंटरेस्ट को देखो। उसके बाद आप ये देखो कि आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हो? अब आप क्लास 9th में थे, क्लास 10th आपने पढ़ी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 4 साल आपने पढ़ लिया, ठीक है? स्कूल और कॉलेजेस में। अब आपने करना है क्या है कि एक लिस्ट बनाएँ। लिस्ट ये बनाएँ कि आप सोचें कि आपने 4 सालों में जो किया, क्या किया? आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे तो आप स्पोर्ट्स वाली साइड पे जाओ और अगर आप मैथ्स में अच्छे थे तो आप मैथ्स में एडमिशन लो और अगर आप जो है तो बायोलॉजी में अच्छे थे तो बायो मैं बताने लगूँ आप उस साइड पे चले जाओ। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे तो आप मेडिकल करके भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने 7th 8th 9th में अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी तो आप अभी भी यू हैव द ऑप्शन कि आप जो है तो कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे जा सकते हैं। कैसे बताता हूँ। और इसके साथ-साथ ऐसे कौन-से सब्जेक्ट्स थे जिनमें आप अच्छे थे और अगर आप अच्छे नहीं थे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स थी, फिज़िक्स थे, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे नहीं आते थे लेकिन आप थ्योरी अच्छी कर लेते थे। तो अब वो ऐसी न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर थोड़ी-सी मेहनत करेंगे तो आप उसको सीख सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ सो आई वाज़ नॉट गुड इन मैथमेटिक्स और मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे कोई थ्योरम की समझ आई है और ना कोई मैंने थ्योरम आज तक कोई याद किया है। सो यही बेसिक रीज़न थी कि जब मैंने मैट्रिक किया तो एफएससी में मैंने सोचा कि मैथ्स तो आती नहीं है। सो आई शुड गो फॉर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस तो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। सो दैट इज़ द मेन रीज़न दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर मेडिकल फील्ड। प्री मेडिकल किया, ठीक है। मेडिकल में सिलेक्शन तो नहीं हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे पढ़ा, ठीक है। मास्टर किया केमिस्ट्री में, फिर एमफिल किया केमिस्ट्री में। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ से। स्टूडेंट्स अब आपको मैं ऐसी फील्ड्स बताऊंगा जो कि अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिस सकते हो। सबसे जो टॉप मोस्ट है, ठीक है, जो कि यू कैन से कि ट्रेंडिंग में वो है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। जैसे यू हैव पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। आप इन फील्ड में जा सकते हैं अगर आपने प्री मेडिकल के साथ एफएससी की है, ठीक है। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके पास नर्सिंग के ऑप्शंस हैं। जैसे आप लोगों के पास AFNS है, ठीक है, आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्कूल है। तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। वो भी एक अच्छी फील्ड है और यूनिफॉर्म की जॉब है। तो अगर ऐसी गर्ल्स, ऐसी स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं आर्म फोर्सेस में, वो AFNS को ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे टॉप फॉरमोस्ट फील्ड है दैट इज़ MBBS। और अगर आप उसके अंदर सेलेक्ट नहीं होते देन द सेकंड टॉप मोस्ट फील्ड इज़ BDS। और अगर आप उसके अंदर भी सिलेक्ट नहीं होते उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं लाइक DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन्स। दैट फील्ड इज़ क्वाइट गुड फॉर मेल्स। फीमेल्स के लिए अगर आप जानवरों से डरते नहीं हैं तो फिर तो दैट इज़ आल्सो गुड फील्ड फॉर यू। लेकिन अगर आप जानवरों से डरते हैं तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए सूटेबल ज़्यादा नहीं होगी, बट स्टिल यू हैव द ऑप्शन और आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी फील्ड है दैट इज़ फार्मेसी, ठीक है। आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो। इफ़ यू आर गुड इनफ इन बायोलॉजी देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर फार्मेसी एज वेल। दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है। आप उसके अंदर एडमिशन लें, आपको कल को अच्छी जॉब मिल सकती है। अच्छा, अब जॉब मिलने की बात जो है वो भी हम इस फील्ड्स में बता दूँ तो उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। अब उसके बाद फॉर्म की बात जो टॉप मोस्ट एक फील्ड है बायो की जिसमें आप जा सकते हो दैट इज़ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। वो भी आपके पास एक अच्छी फील्ड है। अगर आप DPT करते हो तो उसके बाद आप 5 ईयर डिग्री है। 5 ईयर डिग्री करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, ठीक है। दैट इज़ आल्सो गुड फील्ड। अब इनके बाद जो एक अच्छी फील्ड है दैट इज़ BS नर्सिंग। आप नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। और BS नर्सिंग में आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, ठीक है। और BS नर्सिंग में जैसे आपके पास आइज़ की साइड पे आप जाना चाहते हो, आप जो है तो रेडियोलॉजिस्ट की साइड पे जाना चाहते हो, आप ECG टेक्नीशियन की तरफ जाना चाहते हो, मतलब यू हैव मल्टीपल फील्ड्स। उसमें ये होता है कि आप अपना क्लिनिक जैसे डॉक्टर होता है, आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हो लेकिन आप डॉक्टर के साथ काम कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंटली अपना एक मतलब जैसे आप बाजार जाते हो ना, शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप अपने टीथ की चेकअप कराते हो तो वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं। एक्सरेज करवाते हो तो एक्सरे जो है आपका डॉक्टर लिख के देता है लेकिन डॉक्टर करता नहीं है,
वो करने वाला जो होता है उसने बीएस किया होता है, ठीक है, इन्हीं फील्ड्स के अंदर। तो आप इस साइड पे भी जा सकते हो। उसके बाद बायो की जो फील्ड है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हो। ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप इसमें जाना चाहें तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। ये एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास। और याद रखें कि जो आने वाला फ्यूचर है वो होगा बायोटेक्नोलॉजिस्ट का। सो बायोटेक्नोलॉजी भी एक अच्छी फील्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, और इसमें मेजर जो पोर्शन है दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। सो इसमें मैथमेटिक्स कम है, होती है लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स में होती है। आपको 1 या 2 सेमेस्टर्स के अंदर थोड़ा सा टच दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास अच्छी फील्ड है दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। सो ये भी आपके पास एक अच्छी फील्ड्स है। आप इसमें भी एक्सेल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और इनके बाद अगर हम बीएस की बात करते हैं, सो बीएस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप बीएस ज़ूलॉजी कर सकते हो, ज़ूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। देन यू हैव द ऑप्शन टू गो फॉर बीएस बॉटनी, और बीएस बॉटनी में यू हैव टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है। वो भी आपके पास एक अच्छी फील्ड्स है। दैट इज बीएस मींस 4 ईयर डिग्री, तो यू हैव टू स्पेंड 4 ईयर इन यूनिवर्सिटी। अब इन फील्ड्स के बाद हमारे पास एक है एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज। ये एक अच्छी फील्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है आजकल। और इस फील्ड की भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जितनी भी फील्ड मैं बता रहा हूँ इन सब के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप कल को क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आप मेरे वीडियोस में से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इन फील्ड्स के बाद हमारे पास एक और अच्छी फील्ड्स है दैट इज़ बीएस माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी जैसे माइक्रोब्स की स्टडी है, ठीक है, जो बैक्टीरियाज वायरसेस वगैरह हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हो। ये भी एक अच्छी फील्ड्स हैं, इसके फिर अपने बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर की फील्ड है, ठीक है, बीएस एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड्स हैं, और जैसे बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है इसी तरह एग्रीकल्चर भी है, ये भी अच्छी एक फील्ड है। आप एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हो। अब इस फील्ड के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है दैट इज़ बीएस केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, अगर आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन समझ आते हैं, सो मेरे ख्याल से बीएस केमिस्ट्री भी एक अच्छी फील्ड है, फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी। और इसके फिर अपने एडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि केमिस्ट्री की फील्ड्स के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप डी फार्मेसी नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप वो नहीं, बीएस होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब केमिस्ट्री है, इट हैव मैनी ब्रांचेस, तो उसमें जो एक अच्छी फील्ड है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वेयर यू हैव टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, टैबलेट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो एक अच्छी फील्ड है दैट इज़ बीएस इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी। एमआरआई कराते हो अपनी बॉडी की, ठीक है, उसके अंदर टेक्नीशियंस जो होते हैं उन्होंने भी इसी के अंदर बीएस किया होता है, और आप इंडिपेंडेंटली अपना जो है क्लिनिक टाइप खोल सकते हो। मतलब डॉक्टर की तरह तो नहीं, लेकिन आप बाज़ार में कहीं भी आप इसकी डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन आपको वो लेनी होती हैं, तो आपके पास डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट्स रेफर कर, सो आप इसके अंदर भी जो है ना अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, और इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के टाइम पे उनके साथ सिर्फ एक डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ डिफरेंट नर्सिंग असिस्टेंट्स भी होते हैं। और उसमें से एनेस्थीसिया के लिए अलग या तो डॉक्टर होता है या फिर अलग उसका नर्स होता है। सो जिस बंदे ने मतलब बीएस किया होता है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, तो वो भी मेडिकल की फील्ड्स में इस एक अच्छी फील्ड है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी 4 ईयर की डिग्री होती है। उसके बाद बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डेंटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है। जैसे आप बाजार जाते हो, अपनी टीथ की रिफिलिंग करवानी है, ठीक है, टीथ निकलवाने हैं या और टीथ लगवाने हैं, तो इसके लिए आपके पास ये भी एक अच्छी फील्ड है। तो इसमें भी अगर आप जाना चाहें तो ये भी आपके पास 4 ईयर डिग्री है, आप इसके अंदर भी कैरियर बना सकते हो। उसके बाद बीएस फूड साइंसेज है, ठीक है, न्यूट्रिशंस आती हैं इसके अंदर, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी आपके पास एक और ऑप्शन है आफ्टर प्री मेडिकल। इसके साथ साथ बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है, ये भी एक अच्छी फील्ड है, आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो, एंड दैट फील्ड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और इसके अंदर हमारे पास कुछ बायोलॉजी, और इसमें बायोलॉजी जो है ये भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो इसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हो।
अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा और यूनिवर्सिटी फिर आपको कहेगी क्या कि आपने एडिशनल मैथमेटिक्स करनी है। और एडिशनल मैथमेटिक्स आप कैसे कर सकते हो कि आपको 1 साल के अंदर पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के जो है पेपर्स देने होंगे। 1 साल के अंदर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो एफएससी है वो फिर प्री इंजीनियरिंग में भी काउंट किया जा सकता है। सो ये डिग्री करने के बाद आप जो है तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो। तो अभी अगर आप इस वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। सो कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी फील्ड है, आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। साथ साथ आपको मैथमेटिक्स अच्छी आनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली आपको वो भी अच्छी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आपके पास डिफरेंट फील्ड्स के। अगर आप किसी भी वजह से मेडिकल में नहीं जा सकते हो तो आप जो है तो इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। आप किसी भी सब्जेक्ट में बीएस कर लो 4 ईयर, उसके बाद आप घर में बैठ के या अकेडमीज ज्वाइन करके सीएसएस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपके एम्स हाई होने चाहिए और रिस्क जो है वो अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएंगे। अभी हम थोड़ा सा स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर स्कोप किस चीज का ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्कोप जो है, और अगर आप में एबिलिटीज है ना तो यकीन माने आपका जो रिस्क है वो कोई नहीं छीन सकता। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हम कहते हैं सिफारिश है, पैसा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। नो डाउट होता है, मैं इस चीज को डिसएग्री नहीं कर सकता इस चीज के साथ, लेकिन इतना नहीं है। मेरा जो बिलीफ है वो ये है कि अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है कहीं पे तो वो रिस्क आपको जरूर मिलता है। और उसके लिए आपको अल्लाह कहता है क्या है कि रिस्क में दूंगा, लेकिन आपने करना क्या है कि उसके लिए थोड़ा सा हाथ पांव भी मारने हैं। सो आपने मेहनत करनी है। बाकी अगर आपको कोई चीज आपको नहीं मिली तो उस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आपको वो नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। सो एट द एंड मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, और दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आओ। मेडिकल फील्ड्स के अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर आप डॉक्टर्स नहीं बने, अगर आप पीटीएस में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो साल ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं भी, आपको मैंने मल्टीपल्स ऑप्शंस देती हैं, इन बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। जो बहुत अच्छी थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं बायोलॉजी की जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। सो आप किसी भी फील्ड के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है। एडमिशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ना नहीं होता, सो आप उसके साथ भी मेडिकल की दोबारा से तैयारी कर सकते हो। और आप लोगों ने अपने एम्स जो है वो हाई रखने हैं और अल्लाह पे भरोसा रखना है। एट द एंड अगर आपका कोई सवाल हो और कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।